आइए बात करते हैं फिल्म अभिनय एवं नाटक फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के कलाकारों को रिहर्सल के दौरान किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। जमाना भले ही बड़ी स्क्रीन का क्यों न आ गया हो, लेकिन रंगमंच का महत्व आज भी उतना ही आकर्षक है। रंगमंच के पथ पर चलकर जिंदगी को जानने, समझने और उसे जीने का हुनर सिखाया जाता है। वाकई रंगमंच का सम्मोहन अद्भुत है। बस ऐसा ही एक वाकया आज भी देखने को मिला। अदाकारी में रुझान रखने वाले रंगकर्मी योग मिश्रा ने बताया कि अभिनय फिल्म नाटक फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के कलाकारों से सोलो और ग्रुप नाटक के स्क्रिप्ट पर अभ्यास करवाया जाता था, ताकि बेहतरीन कलाकार निकलकर सामने आ सकें और उन्हें दर्शकों की वाहवाही मिल सके। इन सारी जद्दोजहद के बीच कहीं से कोई सहयोग नहीं मिल पाता। बावजूद इसके हम अपने खर्च पर नाटक का मंचन करवाते हैं। आगामी 1 सितंबर को हबीब तनवीर की 99वीं जयंती के अवसर पर कुछ नाटकों के प्रदर्शन की रिहर्सल के मौके पर स्थल का किराया और दूसरे जरूरियात खर्च बढ़ जाने से योग मिश्रा ने सहयोग पत्र लिखकर संस्कृति विभाग के एक अफसर को सौंपा, लेकिन अफसोस सहयोग के एवज में उन्हें अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ा। मेरे चाहने नहीं चाहने से क्या होगा, मेरा अपमान हुआ है। अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि एक संस्कृति कर्मी का बेवजह से अपमान हुआ है तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए। मैं 60 साल का हो गया हूँ, मैंने पैसे के लिए भर रंगकर्म नहीं किया। उस आदमी ने मेरा जो अपमान किया है, मैं 2 रात से सोया नहीं हूँ। एक संस्कृति कर्मी, चाहे वो गांव में काम करता हो, शहर में काम करता हो, अपनी इज्जत के लिए ही तो ये सब काम करता है, इतनी तकलीफ उठाता है। एक संस्कृति विभाग में बैठा हुआ अफसर उसे इतना जलील करे, ये मेरे लिए भर दुख की बात नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के हर संस्कृति कर्मी, हर रंगकर्मी के लिए शर्म की बात है। एक योग का रंगकर्मी है योग मिश्रा करके, उनके साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार का मामला सामने आया संस्कृति विभाग के संचालक के द्वारा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं देखूंगा उसको। संस्कृति विभाग में या संस्कृति से जुड़े कार्य में जब लोग, जिस तरह के लोग आते हैं, उनको वो संवेदनशील होना चाहिए। छत्तीसगढ़ जहाँ हबीब तनवीर, सत्यदेव दुबे, शंकर शेष जैसे रंगकर्मी लेखक हुए, विनोद कुमार शुक्ल जैसे कवि उपन्यासकार जहाँ के हैं, जिसकी एक अपनी समृद्ध लोक परंपरा है, लोक कलाओं का इतिहास रहा है, जहाँ पर नाटकों को लेकर संस्कृति विभाग कहता है कि यहाँ की दुनिया की सबसे पुरानी रंगशाला यहाँ है। वहाँ पर जब कोई रंगकर्मी जाता है संस्कृति विभाग में और उसके साथ इस तरह का आचरण होता है कि लोग उससे कहते हैं कि तुम्हारे बाप का संस्कृति विभाग है कि, इस तरह की जब भाषा बोलते हैं तो निश्चित रूप से वो आहत होंगे। छत्तीसगढ़ के किशोर साहू ने सिनेमा जगत में नाम बनाया, उनकी उसी परंपरा में हम देखते हैं कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के सिनेमा को भूलन कांदा को पुरस्कार मिला और उसका नाम हुआ। छत्तीसगढ़ एक नए तरह के सांस्कृतिक परिदृश्य में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है, पर राज्य का संस्कृति विभाग राज्य बनने के बाद जिस तरह का आचरण करते रहे, उसमें कुछ लोगों को अगर छोड़ दें जो संस्कृति विभाग में पदस्थ हुए, अधिकांश लोग वो मीडिया कर लोगों से घिरे हैं या वो इवेंट मैनेजरों से घिरे हैं और वो संस्कृति की ना तो समझ रखते हैं, ना उनके साथ उनको किस तरह का आचरण करना है ये भी तमीज नहीं है। तो ऐसे लोग जब वहाँ बैठेंगे तो निश्चित रूप से जो घटना ये हुई है उसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति बार बार होगी। छत्तीसगढ़ में हर घर में नल लगवाने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। इस दिशा में सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जो बड़ी जल प्रदाय योजना बनाई गई है उनको समय पर पूरा कर लिया जाए। वर्ष 2011 की जनसंख्या के मुताबिक 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के 9 नगरीय निकायों में कुल 1,838 रुपए की जल प्रदाय योजना सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी स्वच्छ और शुद्ध पानी पहुंच सके, इसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कृषि उपज मंडी दुर्ग के नवनियुक्त अध्यक्ष अश्विनी साहू के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कृषि उपज मंडी में किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसको लेकर तमाम निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों के हित को लेकर कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने की जिम्मेदारी कृषि मंडियों की है और इनके खरीदी बिक्री में पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त अध्यक्ष अश्विनी साहू को शुभकामनाएं भी दी।
छत्तीसगढ़ भाजपा भूपेश सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में है। प्रदेश में क्राइम और रुके हुए विकास कार्य जैसे अनेक मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक उतरने की रणनीति भाजपा नेताओं ने बनाई है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर सीधा हमला बोला है, जिसका जवाब मंत्री रविंद्र चौबे ने दिया है। भाजपा के नेताओं ने आज की इस प्रेस वार्ता में सरकार के नाकामियों को गिनाया है, साथ ही साथ भाजपा के आगे की रणनीति के बारे में भी जानकारी दी है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश में महंगी बिजली और बिगड़ती कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही हाथों में कंडील लेकर कंडील यात्रा भी निकालेंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि पहले तो वे निवेदन करेंगे और यदि इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे तो फिर दनादन भी होगा। भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ रही है और लगातार मुद्दे जनता के सामने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की भूमिका है, अब आप देखिएगा आगे आगे, जैसा राजेश जी ने कहा कि आवेदन निवेदन नहीं तो फिर दनादन। ये पक्षपात नीति के विरोध में भी हम लोग जागरूक होंगे। शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के पहले आवेदन देंगे, फिर निवेदन करेंगे और अगर उसके बाद में भी व्यवस्था नहीं सुधरी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने में पीछे नहीं हटेंगे। हम इसी हफ्ते में शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के एसपी को ज्ञापन देंगे, आईजी को भी ज्ञापन देंगे। भाजपा के प्रेस वार्ता का जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को महंगाई के खिलाफ मार्च निकालना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि डीजल की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, ईंधन गैस की महंगाई आखिर क्यों है। उन्होंने कहा है कि अगर बिजली महंगी हुई है तो डीजल के दाम भी बढ़े हैं और अगर केंद्र सरकार इनका दाम कम कर देगी तो बिजली के दाम भी अपने आप कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास कोई खास मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो इस तरह के पैतरे आजमा रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा के इस आंदोलन में जनता का कोई समर्थन उन्हें नहीं मिलने वाला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को महंगाई के खिलाफ मार्च निकालना ही चाहिए। पूछना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को कि डीजल की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, ईंधन गैस की महंगाई, लालटेन लेके निकलेंगे तो मट्टी तेल की सप्लाई केंद्र सरकार आखिर कुछ कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। और अगर बिजली महंगा हुआ तो डीजल तो रॉ मटेरियल है, कोयला तो रॉ मटेरियल है, इसकी कीमतें वो स्वयं कर दे, अपने आप बिजली की कीमत कम हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, जनता का उनको कोई समर्थन नहीं मिलता। राजधानी रायपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शहर के 6 और मोहल्ले में डेंगू के 40 नए मरीज मिले हैं। शहर के रामनगर इलाके में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मरीजों की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। नगर निगम अमले जोन स्तर पर एंटी लार्वा का छिड़काव भी शुरू कर दिया गया है। राजधानी में पिछले माह डेंगू के 47 केस मिले थे, जिनमें रामनगर में अब तक सर्वाधिक डेंगू के मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वर्ष 2019 में 100, वर्ष 2020 में 11, वर्ष 2021 अगस्त तक 113 केस की पहचान की गई। जुलाई महीने में 1 से 31 जुलाई 2019 में 9, 1 से 31 जुलाई 2020 को 0 और 1 से 31 जुलाई 2021 को 47 मामले सामने आए हैं। देखिए, हम लोग लगातार कैंप लगा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। हमने मच्छरदानी भी मंगवा के रख ली है। नगर निगम भी छिड़काव कर रहा है, टेमीफॉस डाल रहा है। अभी तो वैसे आप बोलें तो डेंगू वैसे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन सभी केस नॉर्मल हैं, स्वस्थ हैं। हम लगातार कैंप भी कर रहे हैं और संडे के संडे वहाँ पर कूलर है, टायर्स हैं, खाली पड़े ग्लास हैं, गमले हैं, इन सब का पानी खाली करवाने का काम हमारे हेल्थ वर्कर, मितानिन, नगर निगम, ये सब लोग मिलके करवा रहे हैं। वहीं राजधानी के वार्ड 38 में बीते शनिवार 13 वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई।
बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार बच्ची सिकलिन बीमारी से पीड़ित थी। हीमोग्लोबिन काफी कम था। पीलिया के साथ ही जांच के दौरान डेंगू पॉजिटिव पाया गया था। स्थिति खराब होने की वजह से शनिवार को ही बच्ची की मौत हो गई। जी हमारे यहाँ लगभग 2 महीने से ये डेंगू का जो प्रकोप है बहुत ज़्यादा मात्रा में, शुरुआत में बहुत ज़्यादा मात्रा में था, जिसमें एक बच्ची का देहांत भी हुआ है इसमें। और अभी नगर निगम के माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हर घर में दवाई बंटवाया गया और चूना ब्लीचिंग का छिड़काव किया गया और उसके लार्वा का जो दवाई आता है उसे भी हर गली में छिड़काया गया। जिन इलाकों में डेंगू के लक्षण मिल रहे हैं, निगम इन इलाकों में साफ पानी को हटाने के लिए लोगों के घर जाकर कूलर इत्यादि खाली कराकर दवाइयों का छिड़काव कर रहा है। वार्डों में फॉगिंग भी की जा रही है और लोगों को समझाइश देकर जागरूक किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ वीआईपी न्यूज से पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। दंतेवाड़ा में भीषण सड़क हादसे की खबर, जहां सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। घटना दंतेवाड़ा के कटे कल्याण थाना क्षेत्र की है, जहां ग्रामीणों से भरा ट्रैक्टर पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा, जिसमें 10 से ज्यादा लोग सवार थे। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हुई, वहीं 4 लोग घायल भी हुए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। ट्रैक्टर में सवार सभी लोग टेटम गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। दुखद पहलू इस मामले का ये भी रहा कि जिन पुलिस के जवान ने मृतकों को जान बचाने की कोशिश की, उसके हाथ में उसकी मृतक मां का हाथ आ गया। एक ट्रैक्टर पलट गई। इस ट्रैक्टर में 31 ग्रामीण थे जो कि आदिवासी दिवस मनाने के लिए कटे कल्याण आ रहे थे। वहाँ पे तुरंत डीआरजी टीम डीएसपी अंजू के नेतृत्व में पहुँची और ग्रामीणों को बाहर निकाला गया। स्पॉट में क्योंकि काफ़ी पानी था, डबरी था, उसमें गिरने के कारण 4 लोगों की जो है वो मर गए और 5 लोग सीरियसली घायल हुए। बाकी सभी लोगों को सुरक्षित वहाँ से निकाल दिया गया। इन जो मरे हुए लोगों को पोस्टमार्टम के लिए कटे कल्याण सीएचसी लाया गया, पोस्टमार्टम चल रहा है, जबकि बीमार लोगों को वहीं पे कटे कल्याण सीएचसी में इलाज चल रहा है। अब नजर डालते हैं चोरी की वारदात का। बीती रात बेमेतरा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पीकरी में चोरों के गिरोह ने धावा बोल दिया। इस गिरोह ने 15 घरों के ताले तोड़कर वहां घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद कॉलोनी में दहशत का माहौल पसरा पड़ा है। घटना की सूचना पर सिटी कोतवाली की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। 15 घर, पूरा सोना चांदी गहना सब है। चोर अंदर प्रवेश किया है और लॉकर से कुछ सामान है जिसको हम लोग देख रहे हैं। ऐसा है कि सोना चांदी नकदी लोग बता रहे हैं और घर जो बाहर गए हम लोग वापस भी आ रहे हैं। और ऐसे मकानों को टारगेट किया गया है जो घर से बाहर चले गए हैं या नहीं है, सुनसान मकान है, ऐसे मकानों को टारगेट किया गया है। साइबर एक्सपर्ट हैं और जो हमारे बड़े अधिकारी सब देखेंगे उसको और देख लें चोरी करने का जो तरीका है, वारदात का तरीका है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो बाहर से आए हुए लोगों को सब देखेंगे हम लोग और पुराने जो चोर हैं उनको भी तफ्तीश करेंगे। जशपुर जिले में भले ही कोरोना महामारी के बाद से राज्य सरकार के फैसले पर प्रशासन ने स्कूलों को संचालित कर दिया है। यहां बच्चे भी स्कूल जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, पर जिले के शिवपुर गांव का ये प्राथमिक स्कूल बीते 2 सालों से जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, जिसकी सुध न शासन ले रहा है और न ही प्रशासन। प्राथमिक शाला स्कूल की जर्जर हालत को देखकर इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी यहां बैठने से कतराते हैं। ये स्कूल हमारे जो है ग्राम शिवपुर का स्कूल पूरा जर्जर हो गया है, पानी टपक रहा है, बच्चों को बैठने के लिए असुविधा है। यदि मरम्मत करने के योग्य होगा तो मरम्मत का प्रस्ताव दिया जाएगा और जल्द से जल्द जो है उसे मरम्मत करने का जो भी बन सकता है हम उच्च अधिकारियों से या जिला पंचायत से या जिला कार्यालय से उसको करवाने का प्रयास करें। खबरों में फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, जल्द वापस आते हैं। वीआईपी न्यूज़ जो चैनल अभी लॉन्च किए हैं, मैं उन सभी उनके संचालक गण और जितने भी उनके स्टाफ है सबको मैं बहुत बहुत
शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ कि वो देश विदेश, अपने प्रदेश, गांव, घर सभी के समस्याओं को पूरे प्रदेश में रखें और उनकी समाधान हो और इनका चैनल बहुत बढ़िया आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामना मैं देती हूँ। VIP न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तेज़ी से काम करें और मैं आपके आगे बढ़ने के लिए, पॉपुलर होने के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ। VIP न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में नया लॉन्च हुआ है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चैनल को है और ये इनसे उम्मीद है, विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के गिरे कुचले दबके और ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं को ये उठाएंगे। चैनल लॉन्च हो रहा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई पूरे प्रदेश की ओर से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक नया खबर नया उसमें आ रहा है और नए ढंग से एक VIP न्यूज़ शुरू हो रहा है और उसमें अच्छी खबरें आएंगी, ऐसा उम्मीद है। अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करते हैं जशपुर जिले से जुड़ी खबर की। जशपुर जिले के तपकरा वन परिक्षेत्र के अमडीहा गांव में करंट की चपेट में आने से एक दंतैल हाथी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हाथी सरकारी राशन दुकान में रखे चावल को खाने के लिए चला गया था, जहां इस हाथी ने बिजली के तार को छू लिया, जिससे इसकी मौत हो गई। नहीं देखा। बलरामपुर जिले के वाडफनगर विकासखंड के रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र में हाथियों के दल तबाही मचा रहे हैं। 12 की संख्या में हाथियों के दल ने किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही हाथियों के इस दल ने एक घर को तोड़ दिया और वहां रखे अनाज को भी चट कर गया। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग का अमले ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को सहयोग देने का भरोसा दिलाया। इनके मकान को रात में हाथी आके क्षतिग्रस्त किया। सूचना मिलने पर सुबह स्टाफ आया और कार्रवाई की। अभी हम लोग जब जांच किए तो पता चला कि इनके पूरे बर्तन लगभग तोड़ दिए हैं हाथियों ने और खाने का जो सामान था वो चट कर गए हैं। तो हम लोग इनको पूरा बर्तन, इनको गंजी, बर्तन, थाली, गिलास सब कुछ दे रहे हैं, बाल्टी दे रहे हैं। साथ ही इनको राशन पानी की भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि इनको कोई किसी तरह की तकलीफ न हो। अब बात करते हैं विश्व आदिवासी दिवस की। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश वाले को, पूरे देश वाले को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं दूंगी कि ये आदिवासी हमारा एक प्रकृति के पूजक हैं और आज 9 अगस्त को प्रतिवर्ष हमारे ज़िले में यहाँ विश्व आदिवासी सभी हमारे आदिवासी भाई यहाँ मिलके आके एक उत्सव मनाते हैं और हमारे सामाजिक जो रूढ़िवादी है, जो हमारे समाज के लिए अधिकार है, उस अधिकार के बारे में भी सरकार को अवगत कराते हैं और जहाँ पर हमारे आदिवासी भाई लोगों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसको अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे का सहयोग बनते हैं और संगठित होते हैं। रायपुर के भाटा गांव में पानी की टंकी की पाइपलाइन फट गई, जिसके चलते लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। पानी के बहाव की वजह से कई सब्जी वालों की गुमटियां भी बह गईं। अब बात करते हैं बेमेतरा जिले से जुड़ी खबर की। बेमेतरा जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में रोका छेका अभियान का बुरा हाल है। मवेशियों के झुंड सड़कों पर ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं। जिले में शासन द्वारा चलाए जा रहे रोका छेका अभियान का जमीनी स्तर पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। कोविड काल के दौरान बीते वर्ष से बंद पड़े महाविद्यालय खुलने के बाद अब कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र संघ चुनाव की मांग करने लगे हैं।
भाजपा कांग्रेस की छात्र इकाई एबीवीपी और एनएसयूआई सभी के स्वर इस विषय में एक नजर आ रहे हैं। राज्य में नई सरकार को बने 2.5 साल बीत जाने के बाद भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। हालांकि इसकी प्रतीक्षा सभी छात्र नेता कर रहे हैं। वहीं चुनाव को लेकर छात्र नेताओं में भी जोश का माहौल देखा जा रहा है। एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार को अब छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए ताकि कॉलेजों में भी जो छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसका निराकरण छात्र नेता ही कर सके। तृतीय लहर नहीं आएगी, पूरी तरीके से पूरे स्ट्रेंथ के साथ कॉलेज खुल जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारी ये मांग रहेगी और मुझे बिल्कुल आशा है कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों ही छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में हैं और एनएसयूआई भी पक्ष में है। एनएसयूआई तैयार है। एनएसयूआई की हर कॉलेजों में यूनिट है। एनएसयूआई हर कॉलेज में एक एक पदाधिकारी है और बहुत बड़ा हमारा छात्र संगठन है और हम लोग चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो। हर एक कॉलेज में छात्र नेतृत्व होना चाहिए जो अपने छात्रों की समस्याएं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सामने या प्रशासन के सामने रखे। छात्र राजनीति से एक स्टूडेंट लीडर खड़ा होता है जो कि अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को लीड कर सकता है, अपने कार्यकर्ताओं की परेशानियों को सामने रख सकता है। कोरोना काल के बाद अब कॉलेज तो खुल गए हैं लेकिन छात्रों को कई कामों के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि छात्रों को कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। कॉलेज खुलने के साथ ही अब कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की सुगबुगाहट होने लगी है। छात्र नेताओं का कहना है कि कॉलेजों में अब छात्र संघ चुनाव सरकार को कराना चाहिए, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। गर्मी के दिनों में मिट्टी के मटके का पानी जितना ठंडा और सुकूनदायक लगता है, स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है। यही कारण है कि आधुनिकता के इस दौर में भी मिट्टी से बने बर्तन अपनी पहचान बनाए हुए हैं। राजधानी में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में राज्य के अलग अलग कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। एक तरफ जहां शहरी चकाचौंध में लोग डिजाइनर किचन के आइटम पसंद कर रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ हाट परिसर पंडरी में लगे स्टॉल में मिट्टी से बने टी सेट लोगों को आकर्षित कर रहा है। मिट्टी से बने थाली गिलास तो आप सबने देखा ही होगा, लेकिन मिट्टी से बनी टी सेट देखने में जितना सुंदर है उतना ही आकर्षक भी। लोग इसे अपने दैनिक उपयोग के अलावा इसकी खूबसूरती को देखकर अपने शोकेस की शोभा बढ़ाने के लिए सजावट के रूप में जरूर रख सकते हैं। हालांकि कड़ी मेहनत से बने ये मिट्टी के बर्तन अन्य बर्तनों के मुकाबले थोड़े महंगे होते हैं। माटी शिल्पी और कुम्हार समाज के जो लोग इस कार्य से जुड़े हुए हैं, जो प्रतिदिन इन कार्यों को करके बना करके पका करके बाजार में सामान विक्रय करके अपना जीवन यापन करते हैं, भरण पोषण करते हैं, उनके उत्थान के लिए इसका गठन किया गया है। राजधानी रायपुर के छत्तीसगढ़ हाट परिसर पंडरी में 9 दिवसीय राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें मिट्टी के बर्तनों के अलग अलग डिजाइन को प्रदर्शनी में लगाया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य लुप्त हो रही शिल्प कलाकृतियों को बाजार दिलवाना है। छत्तीसगढ़ में खाद और किसान को लेकर राजनीति एक बार फिर शुरू हो गई है। दरअसल पिछले दिनों खाद की दर बढ़ाई गई, जिसे लेकर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने तीखा प्रहार केंद्र की भाजपा सरकार पर किया। केंद्र सरकार ने खाद की कीमतें बढ़ा दी और खाद की कीमतें बढ़ाकर खाद महंगी करने के बाद अब ये कह रहे हैं कि हम किसानों को पैसा देंगे। किसानों पे ये एक प्रकार का एहसान लादने का काम कर रहे हैं और खाद की बढ़ी हुई कीमतों के द्वारा वो पैसा किसान की जेब से निकाल लेंगे। अर्थात किसान को कुछ नहीं मिलेगा, पैसा तो मिलेगा उन बड़ी खाद कंपनियों को, किसान के हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन केंद्र की सरकार इसको किसानों की सहायता कहकर झूठा प्रचार करेगी। यही भाजपा की किसान विरोधी साजिश है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।